जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सब? चलिए मीन राशि को लेकर चेक करते हैं कि 2024 इनका फाइनेंस और इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ठीक है, मीन राशि। जय माँ काली, मीन राशि को लेकर बताइए मैं 2024 इनके लिए कैसा रहने वाला है। अच्छी और सच्ची बातें हमें बताइए ताकि इन लोगों को सॉल्यूशंस मिल सके और सच्ची बातों का पता चल सके कार्ड्स के थ्रू। जय माँ काली। मीन राशि की फाइनेंस को लेकर कार्ड्स दीजिए माँ। मीन राशि वालों के फाइनेंस को लेकर मुझे कार्ड्स दीजिए। जय माँ काली। मीन राशि वालों के फाइनेंस को लेकर कार्ड दीजिए। द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द एम्परर और बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रिस्टेस। चलिए, जय माँ काली। इनकी लव लाइफ को लेकर कार्ड्स दीजिए माँ मुझे कि 2024 में मीन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। 2024 में इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली, क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। द हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। ठीक है, इनके लिए अलर्ट मैसेज दीजिए मीन राशि वालों के लिए। 2024 में इनको ऐसा क्या नहीं करना है जो इनकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा नेगेटिव वे में। ऐसा क्या नहीं करना है 2024 में मीन राशि वालों को। टावर, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। टावर को क्लैरिफाई करो माँ काली। टावर किस चीज़ में, क्या मतलब ऐसा कुछ बताइए मुझे, थोड़ा सा और इंडिकेशन दीजिए। जय माँ काली। टावर को क्लैरिफाई करो। हर्मिट, ठीक है, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। चलिए, और कुछ क्लैरिफाई मुझे करना है। यहाँ आप आया है क्या, डेथ, टावर, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो माँ काली। फाइनेंस में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो। 4 ऑफ कप्स, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन राशि वालों, आपके फाइनेंस में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो एक होता है ना कि प्रॉपर स्टेबिलिटी की, हाँ हमारी जो इनकम है वो यहाँ से फिक्स है, यहाँ से आनी ही आनी है, ये चीज़ें जो होती हैं। तो वो जो स्टेबिलिटी है वो मुझे आती हुई अपकमिंग न्यू ईयर में, ठीक है, दिखाई दे रही है। ठीक है, और प्रोटेक्शन के साथ। ऐसा नहीं होगा कि 4 महीने आई, 6 महीने आई, ठीक है, और फिर दोबारा सेम कंडीशन रिपीट होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। परमानेंट चीज़ें हैं अभी ही। ठीक है, स्टेबिलिटी यानी कि आपका जो फाइनेंस है वो स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है और एक परमानेंट जगह से आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और हाँ, और अगर अभी कम था यानी कि आपके उसमें एक होता है ना कि हमारे पास कम चीज़ें हैं, मतलब हमारी कई कई लोगों का, मुझे जहाँ देख पा रही हूँ मैं, बेसिक नीड्स को पूरा करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो आगे ऐसा नहीं होने वाला है। 2024 आपके लिए इस चीज़ में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक कुछ मिस्टीरियस क्या बोलते हैं, 2024 में कुछ ऐसी मिस्टीरियस जो आपने प्लानिंग्स की थी अब से पहले कि, लेकिन उनको एग्जीक्यूट आप नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आप उन्हें 2024 में एग्जीक्यूट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए आपको डर लगेगा कि हाँ ये रिस्क ले या ना ले। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 8 नंबर है 2024। जितना आप मेहनत करोगे आपको प्रॉफिट तो होना ही होना है। ठीक है, धीरे ही सही लेकिन प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि 2024 में यानी कि शनिदेव, आप जितना काम करोगे उतना आपको फल मिलेगा उसका। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। जो भी आपने प्लान्स अब तक सोचे थे वो आप करोगे। और
पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि जो आप करंट में अभी काम कर रहे हो उनको छोड़कर आप कुछ नया ही करने वाले हो। ठीक है, फाइनेंस की मैं बात बता रही हूँ। और बिल्कुल बेफिक्री के साथ, कोई इश्यूज़ क्रिएट नहीं होंगे। अब तक आपको लगता था कि मैं अपना ये प्लान एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या चीज़ें होंगी, या मैं ये जॉब क्विट करूँ तो क्या पता मुझे आगे जॉब मिले या इससे बेटर या इससे नीचे डाउन मिले, ऐसा कुछ। ठीक है, जो भी अभी तक ये सिचुएशंस थी इनमें आपको क्लैरिटी मिलेगी और कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो फाइनेंस में। ठीक है, तो ओवरऑल आपका फाइनेंस जो है अभी तक वीक था। मैंने जैसा बताया, बेसिक नीड्स भी कई बार लगता था कि यार हम तो ये चीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो चीज़ें ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं और आपका फाइनेंस स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है 2024 में। बस मेहनत करना आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए अब हम आपके लव लाइफ को लेकर बात करते हैं। 1 मिनट। देखिए, लव लाइफ में मैं जहाँ तक चेंजेस देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, कि अगर आप अभी तक इमोशन से चलते थे ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को अब आप निकाल रहे हो अपनी लाइफ से। इमोशंस से ना चल के आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें समझ आ गई है कि जब तक प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। ठीक है, किसी के पीछे भागने से वो वापस नहीं आने वाला है। ये चीज़ अब अभी, ये तो या तो अभी कुछ लोगों को समझ आने लगी है या आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपको समझ आएंगी अपनी पर्सनल, यानी कि अपनी लव लाइफ को लेकर। ठीक है, आपको लगता था कि इनसिक्योरिटीज़, जैसा मैंने कहा, ठीक है, और ये हैंगमैन का कार्ड भी हाँ यही शो कर रहा है कि आपको लगता था ना कि मैं इस चीज़ को पकड़ के रखूँगा, ये कहीं नहीं जानी चाहिए, तो वो चीज़ें आप अब रिलीज़ कर दोगे। ठीक है, जो भी टेंशन्स थी आपकी लव लाइफ को लेकर आप रिलीज़ कर दोगे और ख़ुद को बैलेंस करोगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ आ गई है कि किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। और ऐसा करने पे देखिए, ये कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ, द स्टार। ठीक है, विद 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। ठीक है, ये आपको, ये देखो। ठीक है, आपके ऐसे बिहेवियर से चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी लगे कि कुछ चीज़ हमसे दूर भाग रही है, आप तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दो, वो पीछे पीछे खुद आ जाएगी आपके। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक ऐसे इंसान का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है जो आपके लिए, होता है ना कि जैसा आप चाहते हो कि आपके इमोशंस की वैल्यू हो, उस तरह का एक इंसान या लेडी, जो भी, मतलब आप जो भी जेंडर हो आपका अपोजिट, मुझे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। वैसे ये सबके लिए होती है सर, ठीक है, कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, आप वाइस वर्सा ले सकते हो, क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो मैं लड़की हूँ एक, तो मुझे वही लड़कियों का ही आता है बार बार। ठीक है, तो अब मैंने जैसा कहा कि ऐसा पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आएगी 2024 में, जो आपके इमोशंस की वैल्यू करेगा या वैल्यू करेंगी। ठीक है, बाकी अलर्ट मैसेजेस में है कि मेरे पास कार्ड्स हैं यहाँ पर, द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एक तो देखो, अपनी रातें बिल्कुल भी ख़राब नहीं करनी है। ठीक है, मेहनत का दिन है, मेहनत का साल है, मेहनत करोगे सब मिलेगा। ठीक है, ऐसे फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, अदरवाइज़ टावर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। तो ये जो मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपनी नींद ख़राब नहीं करनी है, अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, बाकी एक चीज़ और, मैंने यहाँ ऐसी एक और वाइब्रेशन मेरे पास ऐसी आई है कि हर्मिट का कार्ड है, तो आप लोगों को ना किसी तरीके से, एक होता है ना कि इंसान घुन्ना टाइप नहीं होता, जो मतलब अपनी चीज़ें किसी को पता नहीं चलने देता, उस तरीके के इंसान से बच के रहना है। ठीक है, और बाकी सक्सेस आपके हाथ में है ही, तो इसलिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है, और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आपको, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करे या आपको अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और माँ पर भरोसा रखिए, अच्छी बातों को क्लेम करना, नेगेटिविटी को दूर फेंक देना। ठीक है, मैं चलती हूँ, अब खुश रहिए। और अभी रीडिंग्स जो फ्री मैं करती हूँ वो भी बंद की हुई है। ठीक है, थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, तब तक सारी रिक्वेस्ट क्लियर नहीं हो जाती।
और जिनकी अटकी हुई है ना कि रीडिंग्स नहीं मिली है, तो वो एक बार अपना मैसेज चेक करें, उसमें डिटेल्स पूरी हैं क्या, ठीक है। क्योंकि बार बार मैं सबको तो नहीं बोल पाऊँगी ना कि मुझे ये पार्टनर का नेम भेजो, अब डीओ भी सेंड करो, अब ये करो, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोगों को ही लेनी होगी, ठीक है। अगर रीडिंग्स नहीं मिली है तो अपना एक बार मैसेज चेक करो, ठीक है। चलिए, चलती हूँ अब मैं। जय माँ काली।